नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मंच से अपनी बात कहने में डर लगती है? क्या आप पब्लिक स्पीकिंग से भागते हैं? तो दोस्तों, आज का यह इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पब्लिक स्पीकिंग के डर को हम दूर भगा सकते हैं। हम इस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि जब भी हमें मंच से अपनी बात कहने के लिए बुलाया जाए तो हम अपनी मंच से बात दमदारी से कह सकें। दोस्तों, जब कभी भी आप भाषण देने जाएं, जब कभी भी आपको एंकरिंग के लिए या मंच से अपनी बात कहने के लिए बुलाया जाए तो उसके लिए कुछ तैयारियां बेहद जरूरी होती हैं। आज उन्हीं तैयारियों पे हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जिस मंच से आपको अपनी बात शेयर करनी होती है, चाहे एंकरिंग के रूप में या भाषण के रूप में, आपको सबसे पहले उस टॉपिक को, उस विषय को समझना होता है कि आपको किस टॉपिक पे बोलने के लिए, किस टॉपिक पे एंकरिंग करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसका एक गहन विश्लेषण कर लें, उसके विषय में अपनी समझ विकसित कर लें। जब हम अपनी समझ विकसित कर लें तो उसके बाद उस पे एक अच्छा सा स्क्रिप्ट या भाषण हम लिख लें। दोस्तों, इसको फिर से समझ लीजिए कि आपको स्क्रिप्ट या भाषण, जो भी स्पीच आपको देना है, उसको लिखना है, न कि आपको इंटरनेट से प्रिंट आउट निकालना है। दोस्तों, प्रिंट आउट निकालने और लिखने में क्या अंतर है, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। होता क्या है कि आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, फिर उसे आप 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन उसी चीज को जब आप लिख लेते हैं तो लिखने के दौरान आपका वह भाषण अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। कहते हैं कि जब आप चीजों को लिखते हैं तो शब्द आपके हो जाते हैं। इसलिए लिखें, जरूर लिखें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा लिखें। और प्लीज आप अपने भाषण और स्क्रिप्ट के लिए एक किसी भी माध्यम पर निर्भर ना रहें। आप अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से अपने विषय के लिए डाटा और थीम कलेक्ट करें। होता क्या है कि जब आप अलग अलग मीडियम से आप कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करते हैं तो आपके भाषण और स्क्रिप्ट में वजन आ जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी रिसोर्स पे डिपेंड ना रहें। अलग अलग रिसोर्सेज पे आप चीज़ों को सर्च करें और वहां से चीज़ों को कलेक्ट करके एक अच्छा सा स्क्रिप्ट, एक अच्छा सा भाषण अपना तैयार कर लें। जब आपका भाषण तैयार हो जाए तो अब बारी आती है उसे 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार पढ़ने की। जी हाँ दोस्तों, आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक काम और करना है। आप अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर में अपने भाषण को, अपने स्क्रिप्ट को बोलते हुए जरूर सुनें। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फायदा होगा? दोस्तों, इससे आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि जब आप अपने भाषण को, अपनी स्क्रिप्ट को जब अपने मोबाइल के रिकॉर्डर में सुनते हैं तो आपको अपनी वॉइस क्वालिटी पता चलती है। और वॉइस क्वालिटी में दोस्तों एक बात आपको जो बेहद ध्यान देना है कि आपकी आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ऑडियंस को सीधे सुनाई देनी चाहिए। और जब आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस दौरान एक बात और जो ध्यान देते हैं कि आप शब्द में उतार चढ़ाव लेकर आ पा रहे हैं कि नहीं। जी हाँ, स्क्रिप्ट हो, कोई आप पद्य की, कविता की, शायरी की लाइन पढ़ रहे हो या अपना भाषण पढ़ रहे हो, आपको यह बात ध्यान देना है कि आप एकदम बिल्कुल फ्लैट ना पढ़ें, उसमें उतार और चढ़ाव लेकर आए। इससे ऑडियंस के मस्तिष्क पे, दिमाग पे सीधे जा करके ये शब्द असर करते हैं। दोस्तों, जब आप 2 बार 3 बार इसे अपने वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके सुन लें, जितनी बार अधिक से अधिक बार सुन लें, तो उसके बाद अब आपको अपने मोबाइल के कैमरे को यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल के कैमरे से जब अपने भाषण या स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करके देखते हैं तो अब आप अपने बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, अपनी शारीरिक भाषा को पढ़ते हैं। आपको पता चलता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज भाषण या स्क्रिप्ट को कहते वक्त कैसा उभर करके सामने आ रहा है। होता क्या है कि जब आप भाषण के वक्त या स्क्रिप्ट के वक्त कोई खुशी की बात कह रहे हो, जिसमें हर्ष हो, जिसमें लोगों के लिए हंसी मजाक हो, तो उस वक्त
आपके चेहरे से, आपके शरीर से खुशी झलकनी चाहिए, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से वह खुशी झलकनी चाहिए। और दोस्तों, जब आप वीर रस की कविता पढ़ रहे हो, वीर रस का कोई बात कह रहे हो जिसमें तेज हो, ओज हो, तो उस वक्त आपके चेहरे से वो तेज, वो ओज झलकना चाहिए। वो मैसेज लोगों के बीच में आपके कंधों से, आपके शरीर से जाना चाहिए। तो जब आप मंच पे खड़े होते हैं तो आपके शारीरिक भाषा का, बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मंच पे जाएं तो सीधा खड़ा होकर के अपनी बात कहें, झुक के, आपके कंधे झुके ना हो, आप सीधे स्ट्रेट खड़ा हो, ऑडियंस को, पब्लिक को आप फेस करें, उनके चेहरे में झांक कर अपनी बात कहें, उनके आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहें। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो उसमें ध्यान से देखें कि आप पब्लिक को फेस कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसमें अपनी बात कह पा रहे हैं कि नहीं। अब आपने अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके अपना वॉइस क्वालिटी सुन लिया है, वीडियो रिकॉर्ड करके आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को देख लिया है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देख लिया है, अपने कहने के लहजे तरीके को देख लिया है। अब दोस्तों बारी आती है भाषण को देने की, अपने स्क्रिप्ट को लोगों के बीच में रखने की। तो आपको डायरेक्ट ये काम मंच पे नहीं करना, अब ये काम आपको करना है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अब आपको ये काम करना है अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, मंच पे जाने से पहले, भाषण या स्क्रिप्ट को लोगों के बीच में रखने से पहले आप अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में अपने पूरे स्क्रिप्ट को, भाषण को रखें। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आप अपने स्पीच के लिए, अपने एंकरिंग के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के बीच में सहज भी होते हैं, और ये वो लोग हैं जो आपको बिल्कुल सही सही एडवाइस भी देते हैं। तो ये आपको बताते हैं कि आपसे कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमी हो रही है। ये लोग आपके स्क्रिप्ट को, आपके भाषण को तैयार करने में, आपके एंकरिंग के लिए आपको तैयार करने में आपको सुझाव देते हैं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है अंत में आपको मंच पर चढ़ने की। दोस्तों, यही वो समय है जहां से हमारी घबराहट, हमारा डर शुरू होता है। आपको दोस्तों एडवाइस करूंगा कि आप अपने प्रोग्राम से कुछ देर पहले जरूर पहुंचे और मंच पर खड़ा होकर के माइक टेस्टिंग के दौरान आप खुद को चेक कर लें, आप अपने आप को चेक कर लें, अपने आप को सहज बना लें। आप मंच पे चढ़ने से पहले ऑल इज वेल खुद से बोलें और थोड़ा सा पानी जरूर पी लें। घबराहट को दूर करने के लिए दोस्तों मैं एक एडवाइस और आपको दूंगा कि आप यह मान करके चले कि आप जिन लोगों के बीच में बोलने जा रहे हैं वह लोग आपसे कम बुद्धि वाले लोग हैं, आपसे कम समझ वाले लोग। आप अपने आप को समझाने के लिए बात कह सकते हैं। और दोस्तों, जब आप मंच पे जाएं तो सबसे पहले आप सबका अभिवादन करें, अपना संबोधन रखें और यहां से अपनी बात शुरू करें कि आप पहली बार मंच पर आए। जैसे आप लोगों को ये कहते हैं कि मैं मंच पे पहली बार आया हूं और आपके बीच में पहली बार अपनी बात रखने जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, तो पब्लिक आपका हौसला अफजाई करती है। वह समझ जाती है कि आप पहली बार मंच पे आए हैं, पहली बार कुछ कहने जा रहे हैं, पहली बार भाषण देने जा रहे हैं, आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो वो लोग आपको सहज बनाने के लिए तालियां बजाते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं। इससे आपका डर जरूर कम हो जाता है, दूर हो जाता है। और एक राय और दूंगा मैं दोस्तों कि आप पब्लिक के बीच में अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर रखें जो आपका बीच बीच में हौसला अफजाई करते रहे और जिनको देख करके आपको हौसला मिलता रहे कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे फास्ट फ्रेंड्स जो है ऑडियंस के बीच में बैठे हुए हैं जो जरूर मुझे संभाल लेंगे। तो जब कभी भी आप मंच पर भाषण देने जाएं या एंकरिंग करने जाएं तो आप अपने भाषण और एंकरिंग के कीवर्ड्स को जरूर नोट कर लें। होता क्या है कि जब आप पहली बार बोल रहे होते हैं तो मंच के डर से, पब्लिक स्पीकिंग के डर से चीज़ों को भूलने का गुंजाइश रहता है। जब आप नोट करके कीवर्ड्स को रखे रहते हैं तो आप एक बार देख लेते हैं तो आपको पूरी कहानी याद आ जाती है, अपनी पूरी बात याद आ जाती है और आप आसानी से पब्लिक के बीच में अपनी बात रख लेते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि चाहे बात स्पीच देने की हो या फिर एंकरिंग की हो, पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में एक स्किल है जिसे रातों रात नहीं हासिल किया जा सकता।
इसके लिए आपको मंच पर खुद को समय देना होता है, इसके लिए आपको खुद को तैयार करना रहता है। दोस्तों, अगर आप हौसला नहीं हारते हैं, साहस नहीं हारते हैं, तो एक न एक दिन आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर जरूर बन जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप 1, 2 या 3 बार मंच फेस करके अपने आप को जज न करें। सैकड़ों मंच फेस करने के बाद भी लोगों का पब्लिक स्पीकिंग का डर नहीं जाता है। हमेशा हर बार लोग मंच पर जब भी जाते हैं तो उनको नए चैलेंजेस को फेस करना होता है। इसलिए आप अपने हौसला को बनाए रखें, आप अपनी उम्मीद को बनाए रखें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। जब भी मौका मिले मंच से अपनी बात कहने की जरूर कोशिश करें। समय भले ही 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट का हो, लेकिन यदि आप यह अभ्यास या प्रैक्टिस या मौका नहीं छोड़ते हैं तो मैं यह बात दावे से कहता हूं कि आप एक न एक दिन एक अच्छे पब्लिक स्पीकर जरूर बन जाएंगे। तो अंत में पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसे लाइक करिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।